हुकूमत का बड़ी ईद पर आवाम के लिए तोहफा। पेट्रोल और डीजल की कीमत में 22 रुपए फी लीटर कमी। पेट्रोल की नई कीमत 381 रुपए 78 पैसे हो जाएगी। डीजल 22 रुपए कमी के बाद 380 रुपए 78 पैसे लीटर पर आ जाएगा। पेट्रोल और डीजल की नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे होगा। हुकूमत का बड़ी ईद पर आवाम के लिए तोहफा। पेट्रोल और डीजल की कीमत में 22 रुपए फी लीटर कमी कर दी गई। पेट्रोल की नई कीमत 381 रुपए 78 पैसे हो जाएगी। डीजल 22 रुपए कमी के बाद 380 रुपए 78 पैसे लीटर हो जाएगा। शहरियों ने हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को खुशआइंद करार दिया। शहरियों ने हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को पुरानी कीमतों पर वापस लाने का भी मुतालबा किया है। अच्छी बात है, अगर सस्ता हो रहा है तो उम्मीद है काफ़ी बेहतरी आएगी। जैसे आवाम मुश्किल में हुई है तो आवाम को भी अब रिलीफ मिलना चाहिए। चलो मेहरबानी उन्हों की, ਅਸੀਂ ਜਾਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ ਘਟਾ ਦੇਾਂਗੇ। हुकूमत ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਧਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੇ और मज़ीद सस्ता हो तेल। पेट्रोल सस्ता हो रहा है, मेहरबानी जनाब ਤੁਹਾਡੀ। ਕਿਹੜਾ सस्ता करता है 22 रुपए, इन्ना सस्ता करता है कि आवाम ने खुश करता है, आवाम ने दिलों खुश हो गई वहाँ। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है कि आवाम को रिलीफ देना अव्वलीन तरजीह है। पेट्रोल और डीजल की नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे होगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फी लीटर 22 रुपए कमी। पाकिस्तान मिनी मसाइल गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का किरायों में 5% कमी का ऐलान। आज रात 12 बजे किरायों में 5% कमी कर दी जाएगी। हाजी शेर अली की जानिब से ये कहा गया है वजीर आजम के साथ मिलकर आवाम को रिलीफ देंगे। आपको बता रहे हैं पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फी लीटर 22 रुपए कमी का ऐलान किया गया है। पाकिस्तान मिनी मसला गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का किरायों में 5% कमी का ऐलान। आज रात 12 बजे किराए में 5% कमी कर दी जाएगी। हाजी शेर अली का ऐसा कहना है वजीर आजम के साथ मिलकर आवाम को रिलीफ देंगे। ईद उल अजहा की तातीलात खत्म होते ही परदेसियों की लाहौर वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है। ईद अपने आबाई शहरों में मनाने के बाद शहरी दोबारा रोजगार और मामूलाती जिंदगी की जानिब लौट रहे हैं। लाहौर के लारी अड्डों और बस स्टैंड पर एक बार फिर रौनकें बहाल होने लगी। छुट्टियां खत्म, अब काम काज की बारी। परदेसियों की वापसी, लाहौर की रौनकें बहाल। ईद के तीसरे रोज लारी अड्डों पर मुसाफिरों का रश। शहर के बस अड्डों पर गहमा गहमी है। मुसाफिरों का कहना है कि ईद अपने अहले खाना के साथ अच्छी गुजारी, ताहम अब दोबारा काम और जिम्मेदारियों की तरफ लौटना जरूरी है। दूसरी जानिब ट्रांसपोर्टर्स के मुताबिक ईद के तीसरे रोज ही वापसी का दबाव बढ़ गया है और इजाफी गाड़ियां भी चलाई जा रही हैं ताकि लोगों को सहूलत दी जा सके। अल्हम्दुलिल्लाह हम बाजवड़ से ताल्लुक़ रखते हैं पर इधर रहते हैं, ठीक है। और ईद अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजर गया, माशाल्लाह बहुत प्यारा गुजर गया। अपने प्यारों के साथ भी, दोस्तों के साथ भी, अपने रिश्तेदारों के साथ भी माशाल्लाह बहुत प्यारा गुजर गया। अल्हम्दुलिल्लाह ईद अच्छी गुजरी है और अपनों के साथ गुजारी है, अम्मी अब्बू के साथ गुजारी है। 2 दिन की छुट्टी पे गए थे और वापस आना शुरू हो गए। ईद की खुशियां समेटकर परदेसी एक बार फिर अपने रोजगार और मसरूफ जिंदगी की तरफ लौट रहे हैं। कैमरामैन मकसूद भट्ट के हमरा तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। ईद खत्म हुई तो मवेशी मंडियों की रौनकें फिर मात पड़ गई। शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में उदासियों के डेरे रहे। व्यापारी घरों को जा चुके हैं, जो रह गए वो गाहक के मुंतजिर दिखाई दिए। कुर्बां के तीसरे रोज शाहपुर कांजरा की मवेशी मंडी में वीरानी के मनाजर देखे गए। बेशतर व्यापारी अपने जानवर फरोख्त करने के बाद जा चुके हैं, ताहम कुछ व्यापारी अब भी अपने जानवरों के खरीदारों के मुंतजिर रहे। वजन 16 माने जी, 4 दांत है, 12 लाख डिमांड करते हैं, वो 8 लाख का सेल करते हैं। 8 लाख का? हाँ जी। और कितना वजन है इसका? 16 मन का है। मुझे बताइएगा आखिरी कितने का दे देंगे अगर कोई लेने आता है? आपकी बात सुन रहा है यहाँ पे टीवी पे तो 8 लाख का दे देंगे जी। कल ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਅਸੀਂ ਵੇਚੇ ਨੇ ਨਾ 2 ਮਣ ਦਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਵੇਚਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਹੀ ਜਾਨਵਰ 2 ਮਣ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1.5 ਲੱਖ ਦਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾ। व्यापारियों का कहना है कि ईद के पहले 2 दिनों में जानवरों के अच्छे दाम मिल रहे थे, ताहम अब कीमतों में कमी आ गई है और वो कोशिश कर रहे हैं कि बाकी मानदा जानवर फरोख्त हो जाएं। 1.5 लाख है, 1 लाख 60 70, 2 लाख से नीचे जो कुर्बानी का काम है वो अच्छा चल गया है। जो 2 लाख के ऊपर है कुर्बानी का काम, वो व्यापारी को नुकसान पड़ गया। ये तीनों कितने के दे देंगे? तीनों अभी को अगर ले तो हम एक 70 70 80 80 में दे देंगे। पहले इनका रेट जो है 270
ऐसे लग रहा था हम 3.20 इसका रेट मांग रहे थे। ग्राहकों का कहना है कि पहले मंडी में रेट ज्यादा थे, इसीलिए अब निस्बतन कम कीमत पर जानवर खरीदने की उम्मीद कर आए हैं। कैमरामैन मकसूद भट्ट के हमरा तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। ईद उल अजहा का तीसरे रोज शहरों ने फूड पॉइंट्स का रुख कर लिया है। शहर के मुख्तलिफ फास्ट फूड पॉइंट्स पर शहरियों का रश लग गया। ईद पर कुर्बानी का गोश्त खाने के बाद फास्ट फूड खाने आए हैं। शहरियों की जानिब से ये कहा गया है, जबकि बच्चे मटन बीफ शौक से नहीं खाते, उनको फास्ट फूड चाहिए। मजीद शहरियों की जानिब से क्या कहा जा रहा है, जानते हैं रुमेल इलियास से। जी रुमेल, बताएगा। ईद उल अज़हा का आज तीसरा और इख्तितामी रोज़ है और इस इख्तितामी रोज़ के आखिरी लम्हात को यादगार बनाने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद ने अहले खाना समेत शहर के मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स का रुख कर लिया है। मैं इस वक्त लाल पुल के करीब वाक़ फूड पॉइंट पर मौजूद हूँ, जहाँ पर बड़ी तादाद में शहरी पहुँचे हुए हैं। रश लगा हुआ है यहाँ पर फास्ट फूड खाने वालों का, और यहाँ पर आए जो शहरी हैं उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ये मटन और बीफ खाने की बजाय आप आज भी फास्ट फूड खा रहे हैं। जी, क्या वजह है इसकी? 3 दिन हो गए हैं, बच्चे तो ये चीज़ें खा के आ चुके हैं, बीफ मटन। अब बच्चे कह रहे हैं बाबा स्पाटा रोल, धमाका रोल। फैमिली खड़ी हुई है, इसी वजह से बच्चों की डिमांड पे स्पाटा धमाका लेने आए हैं। अच्छा जी, बच्चों की डिमांड पर लेने आए हैं। जी, आप बताएं जी, आप ईद उल अज़हा के तीसरे दिन भी ये फास्ट फूड खा रहे हैं? जी, बेसिकली बात ये है कि आपको पता है बड़ी ईद पे तो मटन ही ज़्यादा चलता है। मटन हो गया, बीफ हो गया, तो वो बच्चे खा खा के वो भी अग गए हैं। तो आज बच्चों ने इसरार किया, नहीं जी हमने फास्ट फूड खाना है, तो इसलिए इन बच्चों के इसरार पे हम ये बिल्कुल बच्चों की फरमाइश पर फास्ट फूड खाने फैमिलीज जो हैं वो यहाँ पर पहुँची हुई हैं। मेरे अकब के मनाजर मेरे कैमरामैन जाहिद अजीम मलिक आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर भीड़ लगी हुई है। लोगों के जो ऑर्डर्स हैं वो तैयार किए जा रहे हैं और हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर चिकन आइटम्स जो है वो यहाँ पर ऑर्डर की जा रही हैं। और शहरियों के मुताबिक उसकी वजह यह है कि 3 दिन जो मटन और बीफ खा खा कर अहले खाना बच्चे जो हैं वो उकता चुके हैं और आज प्लान बनाए गए कि बाहर जाएं, फास्ट फूड खाएं और ईद के इन इख्तितामी लम्हात को जो है वो यादगार बनाएं। जी ठीक है रुमेल इलियास, बहुत शुक्रिया आपका। ईद उल अजहा के मौके पर शहर भर में रंग रौनक और रवायती खानों की बहार अरूज पर है। फिरोजपुर रोड पर वाक़ नान शॉप्स पर कीमे वाला नान खाने के लिए शहरियों का रश लगा हुआ है। फास्ट फूड से तंग आए शहरी कीमे वाला नान खूब पसंद कर रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे आफाक नज़ीर से। जी आफाक। जी, बड़ी ईद पर दस्तरखान की रौनक जो है वो कीमे वाले नान के बगैर अधूरी है। लाहौरियों की जो बड़ी तादाद है वो कीमे वाला नान खाने के लिए मुख्तलिफ नान शॉप्स का रुख कर रही है। इस वक्त फिरोजपुर रोड पर वाक़ एक नान शॉप पर मौजूद हैं। शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो कतारों में लगकर यहाँ पर कीमे वाला नान जो है वो ख़रीद रही है। शहरी हमारे साथ भी मौजूद हैं, इनसे हम जानते हैं। बताइएगा, कीमे वाला नान खाने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या वजह है, क्या पसंद करते हैं, रिवायत चलती आ रही है? जी, जो ये ईद का मौका है, इस पे जो कीमे वाला नान है, इसके बगैर ईद जो बड़ी ईद है वो अधूरी है। और जो बर्गर वगैरह सारा साल बर्गर खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, फास्ट फूड जो है उससे बंदा तंग हो जाता है। और जो ईद का मौका ना, इस पे स्पेशल कीमे वाला नान इधर ये मशहूर है। 5 स्टार का कीमे वाला नान बहुत ही ज़्यादा मशहूर है, इसलिए हम इधर पहुँचे हैं और जी, फास्ट फूड से सताए जो है वो इस वक्त यहाँ पर देसी कीमे वाला नान खाने पहुँचे हैं। दुकानदार भी हमारे साथ मौजूद हैं। मुझे बताइएगा, ख्वाबों के शौकीन लाहौरियों ने इस वक्त जो है वो रौनकें लगाई हुई हैं, क्या कहेंगे? जी माशाल्लाह, लाहौरियों ने बहुत रौनकें लगाई हुई हैं। जैसे ईद करीब आती है तो ईद के मौके पे और जो ख़ास इवेंट्स होते हैं, लाहौरी माशाल्लाह बहुत रौनकें लगा देते हैं। और कीमे वाला जो नान है उसकी डिमांड जो है वो ईद पे बहुत ज़्यादा हो जाती है और माशाल्लाह इतना रश हमारे पास होता है कि हमारी जो है वो डिमांड्स भी पूरी नहीं होती। जी, शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो घरों से इवन के कीमा मसाला जात तैयार करवा कर जो है वो दुकानों का रुख कर रही है ताकि कीमे वाले नान से जो है वो लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। ऐसे में दुकानदार भी जो है वो खासे खुश हैं कि उनके कारोबार भी जो है वो चमक उठे हैं। जी ठीक है आफाक, बहुत शुक्रिया आपका। चटखारेदार दावतों के बाद सैर सपाटे। ईद का तीसरा दिन बच्चों और बड़ों के नाम। ईद के तीसरे रोज अवाम का तफरीही मुकामात पर रश। लाहौर चिड़ियाघर की सैर के लिए आने वालों का हजूम। बच्चों की मनपसंद जानवरों के साथ मुलाकात हुई। ईद की खुशियों को दुबाला बनाने के लिए मुख्तलिफ इलाकों से आए शहरी अपने अहले खाना के हमरा चिड़ियाघर पहुंच गए। बंदरों की अटकेलियां, शेर की धाड़ और हिरन की खूबसूरत चाल देखकर खूब लुत्फानंदोज होते रहे। सारे जानवर देखे हैं मैंने, मुझे बहुत मज़ा आया है, हमने बहुत इंजॉय किया है, हमने पिक्चर बनाई है बहुत ज़्यादा। मैंने ज़ू में बहुत सारी चीज़ें इंजॉय की हैं
और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, एंजॉय कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। इंतजामिया के मुताबिक ईद की तातीलात के बाद शहरियों की बड़ी तादाद चिड़ियाघर का रुख कर रही है, जबकि सिक्योरिटी और सहूलत के खुसूसी इंतजामात भी किए गए हैं। चिड़ियाघर में आए, अभी तो इधर बहुत ईद की खुशियाँ हैं और जो बच्चे लोग हैं ये वो बहुत सज के आए हैं, हमारे को इधर बहुत मज़ा आया है। हम फैसलाबाद से हैं और हमने यहाँ लाइन भी देखे, टाइगर भी देखे और हमने यहाँ बियर भी देखा, तो हमें बहुत मज़ा आया। ईद की तातीलात के दौरान चिड़ियाघर शहरियों के लिए तफरीह का मरकज़ बन गया, जहां बच्चों की खुशियां और कहके माहौल को मज़ीद खुशगवार बना रहे हैं। कैमरामैन उमर सलीम के साथ मरियम मज़हर, सिटी 42।